तो वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट अपन यूज करने वाले हैं, जो भी डिवाइसेस आप यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों के अंदर कौन कौन सी ऐसी एबिलिटी होती है, ठीक है, कौन कौन सी कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उनका यूज करेंगे आपके एक्सरे ट्यूब के अंदर, अदरवाइज उनका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टडी कर रहे हैं आज किसके बारे में, एक्सरे ट्यूब डिजाइन के बारे में। ठीक है, कि एक्सरे ट्यूब जब डिजाइन की जा रही है तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव क्लास जो एकेडमिक बच्चे हैं सभी के लिए एक्सरे ट्यूब डिजाइन। ठीक है, तो जनरली एक्सरे ट्यूब डिजाइन के अंदर अपन जनरली 4 चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी 4 चीजें पढ़ते हैं भाई, देखो द एक्सरे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, जिन चीजों से वो मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका यहाँ पे क्या, कैथोड। ठीक है, उसके बाद होता है आपका यहाँ पे फोकसिंग कप। ठीक है, फोकसिंग कप, और थर्ड होता है आपका यहाँ पे एनोड। ठीक है, और फोर्थ एलिमेंट होता है यहाँ पे आपका ग्लास एनवलप। ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब डिजाइन के अंदर ये 4 चीजों की आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। कौन कौन सा, कैथोड आपका, फोकसिंग कप आपका, एनोड, ठीक है, और आपका ग्लास एनवलप। ठीक है, साथ साथ जो एनोड है वो आपको बहुत जगह पे टारगेट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कई सारी जगह पे टारगेट लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और जो कैथोड है ये आपको फिलामेंट लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, कैथोड का मतलब है फिलामेंट, और अगर एनोड एनोड तो समझ जाओगे, लेकिन अगर कई जगह आपको टारगेट भी लिखा हुआ मिल गया तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, टारगेट का मतलब क्या है कि आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, आपके एनोड के बारे में पूछा जा रहा है, और अगर फिलामेंट मिले तो आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, आपके कैथोड के बारे में। ठीक है, तो चलो एक एक करके अब इनको समझते हैं, एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पे किसकी, आपकी कैथोड के बारे में। ठीक है, कि कैथोड जो है वो कैसा बना हुआ होता है। ठीक है, कौन सा उसमें पोटेंशियल है, कितनी वोल्टेज होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखो कैथोड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कैथोड है आपका, ठीक है, देखो बना हुआ किसका है ये, द कैथोड इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है, is made up of tungsten wire। ठीक है, किसका बना हुआ होता है ये, टंगस्टन वायर। ठीक है, अपन इसको WB इसका जो ठीक है, इसका जो प्रतीक है, ठीक है, उसके रूप में भी अपन इसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की जाएगी कौन सी शेप में बना हुआ है। ठीक है, इन द शेप ऑफ, ठीक है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल फिलामेंट। ठीक है, और उसके साथ साथ ही सराउंडेड होता है किससे, आपके फोकसिंग कप से, सराउंडेड बाय फोकसिंग कप। ठीक है, जब आपने एक्सरे ट्यूब के बारे में स्टडी की थी, एक्सरे ट्यूब के बारे में जब अपन ने पढ़ा था, ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब का डायग्राम आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का अपन ने डायग्राम बनाया था वहां पे, हम आप लोगों को अच्छे एक्सरे ट्यूब के बारे में जब अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब का डायग्राम आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का अपन ने डायग्राम बनाया था वहां पे,
ठीक है। और ये था आपका क्या, कैथोड था, और इस तरफ जो था आपका वो क्या था, एनोड था। ठीक है। अगर आपने SL2 अच्छे से पढ़ी है तो आपको कहीं पे भी कोई किसी चीज का इशू क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। तो अपन ने देखा था कि इसको अपन ने कुछ इस तरीके से बनाया था। ठीक है। कौन सी फॉर्म में, ये हेलिकल फॉर्म में अपन ने इसको बनाया था। ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर क्या लगा हुआ था, फोकसिंग कप लगा हुआ था, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर थी। ठीक है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फोकसिंग कप। ठीक है। और साथ में ये क्या था आपका, ग्लास एनवलप था। ठीक है। ग्लास की होती है ना, कांच की, जिनकी कांच से बना हुआ एक एनवलप। ठीक है। और इस कांच की जो बनी ये जो एनवलप है, इसके अंदर क्या रखे हुए हैं, कैथोड और एनोड रखे हुए हैं। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, एक फोकसिंग कप लगा हुआ रहता है। ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इसका था। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने भी यही पढ़ा कि जो कैथोड है, ठीक है, कैथोड को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, टंगस्टन का यूज करते हैं। ठीक है। कैथोड को बनाने के लिए भी टंगस्टन का यूज किया जाता है। और जो आपका एनोड है, आपका जो टारगेट है, उसको बनाने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ में आपको फॉर्म के बारे में, ये हेलिकल फॉर्म में बना हुआ है, हेलिकल शेप में बना हुआ है। ठीक है। स्पाइरल। ठीक है। और साथ ही साथ में अपन ने क्या देखा अभी कि सराउंडेड बाय फोकसिंग कप। ठीक है। कि इसके जो चारों तरफ है वो इसकी कवरिंग हुई और रखी है किसकी, फोकसिंग कप की। ठीक है। तो देखो, द कैथोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर। ठीक है। टंगस्टन वायर का आपने कैथोड बनाया है। और साथ ही साथ में इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल फिलामेंट। ठीक है। या फिर हेलिकल शेप आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है। सराउंडेड बाय फोकसिंग कप। ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फोकसिंग कप लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में अपन आगे और बात करें आपके कैथोड के बारे में कि मैम और कुछ बताओ, और क्या क्या काम आता है ये, कहाँ पे मतलब किस तरीके का और क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है। तो इसके अंदर जो फिलामेंट सर्किट है, ठीक है, फिलामेंट जो सर्किट है वो अगर इसकी अपन बात करें, अगर इसके सप्लाई की अगर बात करेंगे, भाई इसको सप्लाई किया क्या कितना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, और फिलामेंट करंट अगर कितना है। ठीक है। तो सर्किट सप्लाई की बात होती है यहाँ पे। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये बीच में वो लगभग 10 वोल्ट। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। और अगर फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट करंट की आपसे यहाँ पे बात की जाए तो आपको बताना है कितना, 3 से 6 एम्पियर इनके बीच में सप्लाई होती है। ठीक है। इसका ध्यान में रखना है आपको, होती है। ठीक है। वो लगभग, ठीक है, पोटेंशियल। तो इसके अंदर जो फिलामेंट सर्किट है, ठीक है, फिलामेंट जो सर्किट है वो अगर इसकी अपन बात करें, अगर इसके सप्लाई की अगर बात करें, भाई इसको सप्लाई किया क्या कितना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, और फिलामेंट करंट अगर कितना है। ठीक है। तो सर्किट सप्लाई की बात होती है यहाँ पे। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनके बीच में वो लगभग 10 वोल्ट। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। और अगर फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट करंट की आपसे यहाँ पे बात की जाए तो आपको बताना है कितना, 3 से 6 एम्पियर इनके बीच में सप्लाई होती है। ठीक है। इसका ध्यान में रखना है आपको। साथ ही साथ में और क्या ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना ध्यान में रखना है, 10 वोल्ट। ठीक है। और अगर यहाँ पे फिलामेंट करंट की अगर आपसे बात की जाए तो करंट आपको बताना है कितना, 3 से 6 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद अभी कैथोड की बात हो रही है, तो उसके बाद आपको क्या बताना है, उसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपका कैथोड है, ठीक है,
जब आपके कैथोड को बहुत ज्यादा मतलब हीट सप्लाई की जा रही है, बहुत ज्यादा करंट उसे सप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगी, ठीक है। और जब हीट जनरेट होगी तो उसके अंदर से क्या निकलने लगते हैं, उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने सकते हैं, निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो देखो when the filament is high tempered, ठीक है, यानी कि जब इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से हीट सप्लाई होगी, ठीक है ना, मतलब हीट जनरेट होगी। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सरफेस है, ठीक है, हीट टेम्पर्ड then इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल में हमने यही पढ़ा था कि जब कैथोड के अंदर, ठीक है, जब कैथोड के अंदर करंट सप्लाई की जाती है, ठीक है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो कैथोड क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है, मेटल गर्म हो रहा है वहां पे, ठीक है। और जब मेटल गर्म होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से क्या निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रिंसिपल पे आपका जो कैथोड है वो काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पे भाई, थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल पे, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड सरफेस थ्रू थर्मोआयनिक इमिशन। अब यहाँ पे बात आती है कि आज इमिशन की जो रेट है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है। तो देखो रेट ऑफ इमिशन, ठीक है, इमिशन की जो रेट है वो डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर, ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम हीट जनरेट होगी, और कम हीट जनरेट होगी तो यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एमिशन होगा, ठीक है। तो कैथोड की बात कर रहे हैं आप, तो कैथोड में सिर्फ आपको इतना सा ही ध्यान में रखना है कि जो कैथोड है, ठीक है, कैथोड को बनाने के लिए आप टंगस्टन का यूज करें। ध्यान में रखिए फिलामेंट शेप में होता है, यानी कि हेलिकल शेप में इसको बनाया हुआ होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में बताना है कि जो आपका फिलामेंट है, ठीक है, अब जो आपका कैथोड है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है, जो फॉक्सी कप लगा हुआ रहता है, ठीक है। सर्किट डिफरेंस है वो लगभग कितना रखते हैं, 50 वोल्ट के समथिंग इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और साथ ही साथ में अगर इसके करंट की बात की जाए तो 3 से 6 एम्पीयर रखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि जब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ठीक है, इसके अंदर जब हीट जनरेट की जाती है टेम्पर्ड होता है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है, तो जैसे ही लिमिट तक टेम्परेचर पहुंच जाता है हीट जनरेट होने के अंदर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लग जाता है थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर जो है वो डिपेंड किस पे करता है, सॉरी जो इमिशन है इलेक्ट्रॉन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर पे। ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन, कम टेम्परेचर कम इलेक्ट्रॉन का एमिशन, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको हमेशा ये भी ध्यान में रखना है कि कम इलेक्ट्रॉन का एमिशन, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको हमेशा ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो कैथोड है, ठीक है, जो कैथोड है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। देखो कैथोड जो होता है नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये।
ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो कोई बड़ा इसमें कुछ है नहीं, है ना, या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात कर हमने किसके बारे में, आपके कैथोड के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे किसके बारे में भाई, आपके दूसरा जो आपका ट्यूब डिजाइन का जो एलिमेंट है क्या, फोकसिंग कप। ठीक है, फोकसिंग कप के बारे में अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फोकसिंग कप के बारे में हमने अभी भी बात की। ठीक है, तो फोकसिंग कप होता क्या है भाई, फोकसिंग कप जो है जो आपका एनोड है। ठीक है, सॉरी आपका जो कैथोड है उसके ऊपर एक लेयर बनी हुई होती है। ठीक है, अभी जैसे कि अपन ने डायग्राम के अंदर भी देखा था। ठीक है, ये अगर इसके काम की बात की जाए तो काम क्या करता है, ये कंट्रोल द विड्थ। ठीक है, कंट्रोल द विड्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, हीट जनरेट हो गई, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये क्या होंगे, इनकी जो विड्थ है, ठीक है, इनकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इनकी चौड़ाई इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, और जितनी ज्यादा चौड़ाई इंक्रीज होगी उतना ज्यादा उतने ही कम आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके एनोड से टकराएंगे। ठीक है, तो जितने कम इलेक्ट्रॉन एनोड से टकराएंगे उतने ही कम अपने पास चांसेस हो जाते हैं एक्स-रे प्रोडक्शन के। ठीक है, तो अपन को अपना मकसद क्या है, मकसद ये है कि भाई एनोड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक्स-रे मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं यहाँ से, इस इलेक्ट्रॉन की विड्थ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कि एक तरीके से ये जाए और इस तरीके से जाके ये एक जगह पे क्या हो, स्ट्राइक हो। ठीक है, टारगेट पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो, बॉम्बार्डमेंट हो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की जो विड्थ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की जो विड्थ है उसको कंट्रोल करने के लिए अपन ने किसका यूज किया, इस फोकसिंग कप का अपन ने यूज किया। ठीक है, तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि भाई फोकसिंग कप का क्या काम है, तो फोकसिंग कप का आपको काम बता देना है छट से क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की जो विड्थ है उसको कंट्रोल करने का जो काम है वो किसका होता है, आपके फोकसिंग कप का होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है। ठीक है, उसके बाद में फोकसिंग कप की जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी विड्थ को कंट्रोल कर लिया, तो ये डायरेक्ट इनको भेजेगा किसकी तरफ, आपके एनोड की तरफ। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स टारगेट। ठीक है, पहला काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की विड्थ को, की चौड़ाई क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की जो विड्थ है वो कंट्रोल हो गई, ठीक है, तो आपके टारगेट के ऊपर ये सारे एक तरफ, एक डायरेक्शन में जाके ये बॉम्बार्डमेंट होंगे। ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है, आपका फोकसिंग कप करता है। ठीक है, फोकसिंग कप के काम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका पोटेंशियल जो है, जो इसकी एनर्जी है उसके बारे में, ठीक है, तो यूजुअली इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, इसका जो विभवांतर है, ठीक है, वो जो है वो सेम होता है। ठीक है, एट सेम पोटेंशियल। एज द फिलामेंट। ठीक है, कि जितना फिलामेंट में आपने पोटेंशियल डिफरेंस रख रहा है, ठीक है, जो आपका विभवांतर वहां पे है सेम उतना ही पोटेंशियल जो है वो आपके फोकसिंग कप पे भी होगा। ठीक है, एट फिलामेंट। ठीक है, लेकिन कुछ एक्स-रे ट्यूब ऐसी हैं, ठीक है, कुछ एक्स-रे ट्यूब ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो विभवांतर है उसको और ज्यादा नेगेटिव कर दिया जाता है कंपेयर टू आपकी फिलामेंट। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो ट्यूब है उनके अंदर जनरली सेम ही रखा जाता है, जो आपके फिलामेंट का पोटेंशियल डिफरेंस है सेम उसी के। ठीक है, लेकिन कुछ एक्स-रे ट्यूब्स के अंदर देखा गया है कि वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कंपैरेटिवली आपके फिलामेंट के ज्यादा रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन सम एक्स-रे ट्यूब
देखें, फोकसिंग कप इज कैप्ड मोर नेगेटिव compared to the filament. More negative voltage. ठीक है, तो इस चीज का भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, किस चीज का ध्यान में रखना है, क्योंकि जनरली जो पोटेंशियल जो वोल्टेज हम रख रहे हैं वो सेम जो फिलामेंट के अंदर रखी जा रही है सेम उसी के समानांतर है, उसी के समान होती है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेल ट्यूब के अंदर आपका जो फोकसिंग कप है उसके अंदर जो वोल्टेज है उसको ज्यादा नेगेटिव रखा जाता है कंपेयर टू फिलामेंट। ठीक है, फोकसिंग कप की बात कर रहे हैं अपन, तो फोकसिंग कप में आपको सबसे पहले तो इसका वर्क का पता होना चाहिए कि भाई वर्क क्या है, इसका यूज क्यों किया जा रहा है, इसका यूज इसीलिए किया जा रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की विड्थ को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ विड्थ अगर कंट्रोल हो जाएगी तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्ट जाएंगे किसकी तरफ, आपके टारगेट की तरफ। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन टारगेट की तरफ जाएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके टारगेट से स्ट्राइक होंगे, उतने ही ज्यादा आपको वहां पे एक्स-रे फोटोन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो पोटेंशियल, ठीक है, क्या आपका एनोड या फिर आपका टारगेट। ठीक है, एनोड या फिर टारगेट की बात हो रही है, एनोड या टारगेट की बात हो रही है यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एनोड के बारे में पता होना चाहिए कि जो एनोड है वो क्या है, वही टारगेट है। ठीक है, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से पोटेंशियल पे है। ठीक है, देखो एनोड इज द इलेक्ट्रॉन टारगेट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके ऊपर, टारगेट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको टारगेट बोल देते हैं। एनोड इज द इलेक्ट्रॉन टारगेट व्हिच इज मेंटेन्ड at positive potential या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी आप यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है किसके ऊपर, आपके एनोड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में देखो जब टारगेट बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। ठीक है, तो जब अपन टारगेट बना रहे हैं तो टारगेट बनाते टाइम पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कि अगर किसी भी मटेरियल का आप यूज कर रहे हैं, किसी भी मेटल का आप यूज कर रहे हैं टारगेट बनाने के लिए एक्स-रे ट्यूब का। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर वो प्रॉपर्टीज आपके टारगेट के अंदर प्रेजेंट हैं तभी आप उसका यूज कर सकते हैं ऐसे एक्स-रे टारगेट, अदरवाइज आप उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमें चाहिए, जिसके लिए हमें मतलब टारगेट बनाना है, तो उसको सारी जो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। देखो द टारगेट कौन कौन सी भाई, मस्ट हैव सम प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, क्या क्या पढ़ेंगे अपन। देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास यही है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक, यानी कि उसके मेल्ट होने की कैपेसिटी। ठीक है, क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए आपको, मेल्टिंग पॉइंट से काम चला लो। ठीक है, नहीं भाई नहीं चलाएंगे हम काम, क्यों, फॉर विथस्टैंडिंग इन हाई टेम्परेचर। ठीक
ठीक है, हमें पता है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब कि जब अपन वहाँ पे आपने जो एक्सरे का जो प्रोडक्शन हो रहा है तभी भी अपन ने देखा क्या कि लगभग 1% ही अपन को एक्सरे मिल रहे हैं और बाकी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लगभग 99% जो है वो यहाँ पे हीट कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और अगर वहाँ पे आपने कोई कम मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल यूज किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो मेटल है, आपका जो टारगेट है, वो जल्दी क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा, जल्दी वो पिघलने लगेगा, ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर में वो हाई टेम्परेचर को वो सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये देखनी है कि आपका जो टारगेट आप बनाने वाले हैं, जिस मटेरियल का आप यूज करने वाले हैं, जिस मेटल का आप यूज कर रहे हैं, उस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है, इसलिए कि अगर टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर है, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर के अंदर भी वो इजीली स्टैंड कर पाए, मेल्ट ना हो, जल्दी खराब ना हो, ठीक है। तो इसीलिए अपन को क्या चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला जो आपका मटेरियल है वो चाहिए, ठीक है। अगर उसका उस मटेरियल का हाई मेल्टिंग पॉइंट है तब तो आप उसका यूज कर लेंगे, बट अदरवाइज आप उसका यूज नहीं करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी तो अपने पास ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी की कि मैम दूसरी प्रॉपर्टी और क्या होनी चाहिए, तो देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे आपके पास कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, देखो इट शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है, यानी कि उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्यों हाई एटॉमिक नंबर अब ज्यादा क्यों चाहिए आपको, आप बोल रहे थे कि हमें तो टेम्परेचर ही ज्यादा चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ही ज्यादा चाहिए। अब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है तो आप बोल रहे हो कि एटॉमिक नंबर भी हाई दो, तो एटॉमिक नंबर हाई क्यों चाहिए भाई, इसलिए चाहिए टू इंक्रीज द एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जिस मेटल का यूज कर रहे हैं उसका जो एटॉमिक नंबर है, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा हाई एटॉमिक नंबर होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन होगा उतने ज्यादा अपने पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि यहाँ पे अपन को एक्सरे प्रोडक्शन जो होने वाला है, एक्सरे जो अपन को मिलने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक है। तो अगर कम एटॉमिक नंबर होगा तो इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे एक्सरेज भी ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए, ज्यादा एक्सरे प्रोडक्शन के लिए आपको यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो भी कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात की जाए तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी पे आपको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा किस लिए चाहिए, तो थर्मल कंडक्टिविटी हमें ज्यादा इसलिए चाहिए हीट को डिसिपेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा हीट जनरेट होगी तो वो अगर हीट वहां पे बढ़ती जाएगी, अगर वो हीट खत्म ही नहीं होगी वहां पे डिसिपेट नहीं होगी, ठीक है, और डिसिपेट नहीं होगी तो एक टाइम के बाद जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो टारगेट है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस स्थिति से बचने के लिए, ठीक है, कि ऐसी कोई स्थिति जनरेट ना हो, तो इसलिए हमें क्या चाहिए वहां पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी हाई चाहिए, ठीक है। टू रिमूव बोल सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर आप इसको जो है डिसिपेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। टू डिसिपेट हीट क्विकली,
ठीक है। ठीक है, हीट डिसिपेट का मतलब क्या हुआ? सॉरी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब यही होता है कि भाई किसी मेटल की ऐसी एबिलिटी, ठीक है, यानी कि हीट को ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब होता है हीट ट्रांसफर एबिलिटी। पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th 10th में अच्छे से, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, हीट को डिसिपेट करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, एक मेटल से दूसरे मटेरियल में भेजने की, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट को भेजने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी आपके मटेरियल की क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी जल्दी जो हीट है वो क्या हो जाएगी, वहां से ट्रांसफर हो जाएगी, उतनी जल्दी वो वहां से डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी लो वाला कोई मटेरियल आपने यूज कर लिया तो क्या होगा, यहाँ पे हीट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो एक टाइम के बाद ये होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद में आपकी जो टारगेट है, आपकी जो ट्यूब है, उसके खराब होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी कैसी चाहिए? हाई चाहिए, किस लिए? कि जल्दी से जल्दी हीट क्या हो जाए? डिसिपेट हो जाए, जल्दी से जल्दी हीट का ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। उसके बाद में और प्रॉपर्टीज की अपन बात करें कि भाई हमें एक और प्रॉपर्टी चाहिए, तो देखो एक और प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, ठीक है, कि आपका तीन तो चीजें आपने हाई ले ली, ठीक है, एटम नंबर में हाई हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो गया, और थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी हाई हो गई, ठीक है। उसके बाद में अपने पास यहाँ पे एक चीज और आ जाता है, क्या? वेपर प्रेशर का, ठीक है। तो देखो वेपर प्रेशर कैसा चाहिए हमें? ये भी हाई चाहिए ना? नहीं, ये हमें हाई चाहिए, ये हमें लो चाहिए। इट शुड हैव लो वेपर प्रेशर, यानी कि जो वाष्प दाब होता है ना, लो वेपर प्रेशर, ठीक है। प्रेशर लो, वेपर प्रेशर आपको कैसा चाहिए? यहाँ पे कम चाहिए, ठीक है, लो चाहिए। जितना कम वेपर प्रेशर होगा उतना ही बढ़िया आपका टारगेट जो है वो बचा रहेगा। किससे? देखो किससे बचा रहेगा? एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ठीक है। देखो एट हाई टेम्परेचर टू प्रिवेंट टारगेट फ्रॉम इवोपरेशन, फ्रॉम इवोपरेशन, ठीक है, उसको इवोपरेट होने से। यानी कि इवोपरेशन भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा वाष्प दाब यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका मटेरियल है उसका इवोपरेशन होगा, ठीक है। इवोपरेशन होगा मतलब कि वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर चाहिए, ठीक है, कि कम से कम जो वेपर है उसको वाष्प है उसको ये जनरेट करे, ठीक है। तो क्योंकि वेपर प्रेशर आपको पता है टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस रिस्क से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर चाहिए, ताकि आपके टारगेट को वेपर से, इवोपरेशन से, वाष्प से बचाया जा सके, ठीक है। चलो अब हमने यहाँ तक अभी तो ये बात की कि आपको टारगेट के अंदर ये प्रॉपर्टीज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि ठीक है आपने ये प्रॉपर्टीज हमें बता दी, ये प्रॉपर्टीज हमारे टारगेट के अंदर होनी चाहिए। कौन सा टारगेट? आपकी एक्स-रे ट्यूब का टारगेट, ठीक है। अब यहाँ पे बात उठ के ये आती है कि भाई यहाँ पे अपने पास ऐसा कौन सा मटेरियल है, ऐसी कौन सी मेटल है, ठीक है, जिसका यूज हम एज ए टारगेट अपनी एक्स-रे ट्यूब के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब अपन बात करेंगे उस मटेरियल के बारे में, ठीक है। तो देखो
प्रॉपर्टीज हमें बता दी, ये प्रॉपर्टीज हमारे टारगेट के अंदर होनी चाहिए। कौन सा टारगेट? आपकी एक्सरे ट्यूब का टारगेट, ठीक है। अब यहाँ पे बात उठ के ये आती है कि भाई यहाँ पे अपने पास ऐसा कौन सा मटेरियल है, ऐसी कौन सी मेटल है, ठीक है, जिसका यूज हम एज ए टारगेट अपनी एक्सरे ट्यूब के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब अपन बात करेंगे उस मटेरियल के बारे में, ठीक है। तो देखो देखिए इन सब गुणों से भरपूर है आपका टंगस्टन, ठीक है। देखो टंगस्टन यानी कि आपका W, ठीक है। टंगस्टन इज जनरली यूज्ड एज कैसे एज एक्सरे ट्यूब टारगेट या फिर एनोड, ठीक है। क्यों भाई, क्यों इसको यूज क्यों कर रहे हैं और कोई मटेरियल क्यों नहीं चुना हमने? देखो उसका भी जवाब देते हैं भाई और कोई मटेरियल क्यों नहीं चुना हमने? देखो बिकॉज इट हैव क्या क्या भाई क्या क्या है इसके पास में? देखो बिकॉज इट हैव हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर 74, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना 3370 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन वेपर प्रेशर है वो भी इसका लो है, ठीक है। लेकिन अपने पास यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, लो वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या आपने 4 चीजें मांगी थी, 4 चीजों के अंदर से इस मटेरियल के अंदर आपको 3 चीजें मिल गई, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको नहीं मिली यहाँ पे, क्या? थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? लो है, कितनी? 0.3, ठीक है। 3 चीजें आपको मिल गई यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा मिल गया 3370 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर में स्टैंड करने के लिए, ठीक है। उसके साथ वेपर प्रेशर भी लो है, ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर है वो भी हाई है, ठीक है, एक्सेल प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज आपको मिल गई। अब चौथी प्रॉपर्टी अपने पास ये थी कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? वो 0.3, जो बहुत ही कम थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो आपका जो हीट है उसको डिसिपेट करेगी, ठीक है। तो फिर इसके लिए अपन ने एक सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। इसके लिए अपन तो इंडियन है ना, कोई ना कोई जल जुगाड़ लगा ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या लगाया? सोचा, ठीक है। क्या जुगाड़ लगाया भाई अपन ने यहाँ पे, ठीक है, कि 3 प्रॉपर्टीज मिल गई और किसी मटेरियल के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज है नहीं, ठीक है। तो 3 तो मिल गई, तो एक को भी कैसे न कैसे करके कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कुछ क्या किया भाई? कुछ हमने ये किया कि जो आपका टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन इज लेयर, ठीक है। टंगस्टन इज लेयर किसके ऊपर लेयर किया भाई इसको? आपने एक इम्बेडेड लिखते हैं, यानी कि बांधना एक तरीके से, कोटिंग, कवरिंग, ठीक है। टंगस्टन इज इम्बेडेड, ठीक है, ओवर थिक ब्लॉक ऑफ कॉपर,
ठीक है। अपन ने क्या किया कि टंगस्टन जो है, ठीक है, टंगस्टन को इम्बेडेड किया, ठीक है, टंगस्टन को अपन ने बांधा, एक तरीके से कवर किया, किसके ऊपर, एक थिक ब्लॉक ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर का क्या लिया आपने, एक थिक ब्लॉक लिया, ठीक है, और उसके ऊपर क्या कर दिया आपने, टंगस्टन को कवर कर दिया, टंगस्टन को इम्बेडेड कर दिया, टंगस्टन की कोटिंग कर दी, एक तरीके से बांध दिया, ठीक है। क्यों भाई, अगर ऐसा कर दिया तो आपने कौन सा कार्ड उखाड़ लिया, कौन सी दिक्कत आ गई, क्या कर दिया आपने ऐसा, देखो भाई हमने बहुत कुछ यहाँ पे कर दिया, क्या कर दिया देखो, कॉपर हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। कितनी, 0.9, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, ये कर दिया हमने, ठीक है। क्या कि यहाँ पे 3 गुण तो आपको किसके अंदर मिल गए, आपके टंगस्टन के अंदर मिल गए, और एक प्रॉपर्टी आपको नहीं मिली कि थर्मल कंडक्टिविटी लो है, 0.3। तो इसलिए हमने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, तो सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि जो कॉपर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी वो क्या है, 0.9, ठीक है, जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चौथी जो प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ से ली। अब बात हमने ये आती है कि टारगेट है, टारगेट में दो चीजों को एक साथ अलग अलग टारगेट तो बना नहीं सकते, तो हमने क्या किया कि इस कॉपर का ब्लॉक लिया, ठीक है, इस कॉपर का ब्लॉक लेने के बाद में इसके ऊपर क्या कर दिया, टंगस्टन का इम्बेडेड कर दिया, टंगस्टन को कोट कर दिया, टंगस्टन को बांध दिया एक तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी अपन को मिल गई, ठीक है, कि जो अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी हाई हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई हो गई, हीट को डिसिपेट करने के लिए वेपर प्रेशर लो है अपने पास में, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, हाई हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से अपन ने मतलब अपना जो टारगेट है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, हीट विल डिसिपेट क्विकली टू सराउंडिंग, ठीक है। अब क्या होगा कि आपकी जो हीट है वो जल्दी क्या हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी चारों तरफ से, ठीक है, क्योंकि अब आपने क्या किया यहाँ पे, हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो मटेरियल है, जो कॉपर है, उसका आपने यूज किया है, ठीक है। उसके साथ साथ में एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान में रखना, ठीक है, एक एडिशनल एज नोट्स आप समझ लो या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज समझ लो, ठीक है, कि टारगेट जो है, टारगेट के अंदर जनरली जब पूछा जाता है तो आपको जैसे कॉपर का अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, या टंगस्टन का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोनों साथ में दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रायोरिटी पे आप जो है वो टंगस्टन को रखेंगे, ठीक है, कि आपको मान लो 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉपर दिया हुआ है और एक टंगस्टन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी पे रखना है किसको, टंगस्टन को, ठीक है। अगर टंगस्टन आपके पास ऑप्शन में नहीं तो आप वहाँ पे प्रायोरिटी पे कॉपर को रख सकते हैं, ठीक है। और कॉपर प्लस टंगस्टन अगर दोनों साथ में दिया है तो वो दोनों भी आपकी प्रायोरिटी पे है, ठीक है, क्योंकि दोनों मटेरियल का आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे टंगस्टन है, ठीक है। टंगस्टन को अपन क्या करते हैं, मतलब करते क्या है कि आपका जो टंगस्टन है, ठीक है, तो आपका टंगस्टन की टेंडेंसी होती है कि जैसे मतलब हीट का जो प्रेशर आता है, ठीक है, हीट जो बढ़ती है तो ये क्या होता है, क्रैक हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्रैक आ जाती है, टूटने लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो ठीक है, the tungsten has tendency to crack, फटने लगता है, ठीक है, टू अंडर प्रेशर, ठीक है। किसका प्रेशर, आपकी हीट का प्रेशर, ठीक है। तो अंडर स्ट्रेस caused by हीट, ठीक है। हीट से जब एक प्रेशर जनरेट होने लगता है, तो प्रेशर से जनरेट होने लगता है तो ये क्या होता है कि आपकी जो
आपका जो टंगस्टन है, ठीक है, वो क्या होने लगता है, क्रैक होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, टंगस्टन को एक एलॉय के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं अपन यहाँ पे, यानी कि अपन यहाँ पे 90% तो लेते हैं क्या, आपका टंगस्टन, ठीक है, प्लस 10% इसमें मिलाते हैं क्या, रेडियम, ठीक है। तो इन दोनों मटेरियल्स का यूज करके आप एज ए एलॉय, ठीक है, एलॉय, एलॉय समझते हो ना, मिश्र धातु, ठीक है, टारगेट को बनाने के लिए आप इसका यूज करते हो, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है, ठीक है, तीन जो मेटल है वो यूज हो गए, ठीक है। टंगस्टन तो प्राइमरी बेस पे है ही है, उसके साथ साथ कॉपर भी यूज कर लिया आपने, और जो रेडियम भी आपने यूज कर लिया टंगस्टन में मिला के। हालांकि इसका यूज जो है वो बहुत कम हो रहा है, बट वो क्रैक से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो जब सेकेंडरी प्रेशर थोड़ा सा बढ़े तो आपका जो टारगेट है वो क्रैक ना हो, तो उससे बचने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए आपने इसके अंदर क्या मिलाया है, 10% रेडियम मिलाया, ठीक है, जो क्रैक से बचाएगा आपके टारगेट के, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके के मटेरियल यूज हो गए, ठीक है। बट प्राइमरी बेस पे आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, आपके टंगस्टन को ही देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो टंगस्टन है वो इन सारी शर्तों को पूरा करता है, और सारी शर्तों को पूरा करता है, तो इसीलिए आप इसका यूज करते हैं एक्स-रे ट्यूब का टारगेट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ और चीजें भी आती हैं अपने पास में, और चीजें क्या आती हैं भाई, देखो और चीजें अपने पास में ये आती हैं कि टारगेट का, सॉरी, टंगस्टन का यूज तो आपने कर लिया इसको बनाने के लिए, आपका जो एक्स-रे ट्यूब का जो टारगेट है, ट्यूब का जो एनोड है उसे बनाने के लिए, ठीक है। देखो उसके साथ साथ ही आप यहाँ पे मोलिब्डेनम, ठीक है, 42 एंड लिखते हैं इसे अपन, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आता है रोडियम, ठीक है, RH45, ठीक है। ये कुछ मटेरियल्स हैं, ठीक है, इनका भी अपन यूज करते हैं, आर कॉमनली यूज, लेकिन अलग जगह, टू मेक टारगेट, किसका टारगेट, ऑफ मैमोग्राफी यूनिट, ठीक है। आपकी जो मैमोग्राफी मशीन होती है, जो आपकी मैमोग्राफी यूनिट है, उसका टारगेट बनाने के लिए आप मोलिब्डेनम का यूज करते हैं या फिर रोडियम का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों भाई क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपकी जो ये मोलिब्डेनम और जो रोडियम है ये सूटेबल होते हैं इसके लिए, suitable for given characteristic radiation for fatter, soft tissues, contrast study, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि आपकी जो मैमोग्राफी यूनिट है, मैमोग्राफी यूनिट के अंदर अपन ब्रेमस्लन रेडिएशन का यूज नहीं करते, ठीक है। बट जो आपका एक्स-रे है उसके अंदर ब्रेमस्लन और कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही प्रकार के जो रेडिएशन है उनका यूज होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे जो हाई कंट्रास्ट की रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्ट टिश्यू स्टडी के लिए, मैमोग्राफी आपको पता ही है ब्रेस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो वहां पे हमको कंट्रास्ट जो है वो एनहांस करके चाहिए होता है, अच्छा कंट्रास्ट चाहिए होता है, तो वहां पे अपन यूज करते हैं किसका, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का, ठीक है। और जो रेडियम है और जो रेडियम उसके साथ साथ में जो मोलिब्डेनम है वो अच्छे, मतलब एक तरीके से अच्छे जो आपको कैरेक्टरिस्टिक जो रेडिएशन है वो देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके जो कंट्रास्ट स्टडी है, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज की वो बेटर हो सके, ठीक है। चलिए टारगेट की बात हो गई, उसके बाद आपके पास फोर्थ पॉइंट है आपका क्या, आपका ग्लास एनवलप, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसको बनाने के लिए बस आपको इतना सा ही ध्यान में रखना है कि इसको बनाने के लिए अपन या तो सेरामिक का यूज करते हैं, ठीक है, और या फिर अपन यूज करते हैं इसको पायरेक्स का बनाते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ
सिरेमिक और पायरेक्स। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ खास स्पेशल है भी नहीं अपने पास जानने के लिए या कुछ देखने के लिए। ठीक है, बस कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई बना हुआ किसका होता है, तो ध्यान में रखना सिरेमिक का बना हुआ होता है या फिर इसको बनाने के लिए पायरेक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, बट इन चारों में से सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसमें से आपके क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे वो है आपका टारगेट। ठीक है, तो टारगेट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। चलिए एक बार वापस से स्टडी करते हैं फटाफट से। देखो एक्सट्रूड डिजाइन की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्सट्रूड डिजाइन के अंदर अपन चार चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या? आपका कैथोड, आपका फोकसिंग कप, आपका एनोड और आपका ग्लास एनवलप। ठीक है, उसके बाद से पहले अपन बात करें यहाँ पे कैथोड के बारे में या फिर आपके फिलामेंट के बारे में। ठीक है, तो कैथोड जो है वो क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, साथ ही साथ में टंगस्टन की वायर का यूज होता है इसको बनाने के लिए। और शेप जो है इसकी हेलिकल शेप के अंदर, ठीक है, फिलामेंट शेप के अंदर इसको बनाया जाता है। और इसके जो आपका कैथोड है इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ होता है? फोकसिंग कप लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद में अगर सर सप्लाई की बात की जाए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लगभग 10 वोल्ट की समथिंग और जो फिलामेंट करंट है वो लगभग 3 से 6 एम्पीयर रखा जाता है। ठीक है, और इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका जो कैथोड है, ठीक है, वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है। अभी मैंने बताया आपको उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये आपकी एक्सेल ट्यूब है, आपने पढ़ा है इसको अच्छे से एक्सेल ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो एक्सेल ट्यूब है आपको पता है अच्छे से क्या ये कैथोड है आपका, वो एनोड है। ठीक है, ये कैसा है आपका नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे और ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैथोड बना हुआ है हेलिकल फॉर्म के अंदर। ठीक है, फोकसिंग कप लगा हुआ है। ठीक है, और नेगेटिव फॉर्म में है 10 वोल्ट इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं 3 से 6 एम्पीयर इसमें करंट अपन सप्लाई करते हैं सर्किट को। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें कि भाई इसके अंदर और क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जब आपका जो फिलामेंट है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन हो रहा है वो आपको मतलब थर्मोआयनिक एमिशन जो प्रिंसिपल है उसके बेस पे। ठीक है, और इसके अंदर उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि जो रेट ऑफ एमिशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एमिशन की जो रेट है वो डिपेंड करती है कि आपका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा रेडिएशन, कम टेम्परेचर होगा तो कम रेडिएशन, सॉरी कम इलेक्ट्रॉन, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फोकसिंग कप के बारे में। तो फोकसिंग कप क्या काम करता है? फोकसिंग कप आपका काम करता है जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आपके टारगेट की तरफ, उनकी जो विड्थ है, उनकी जो चौड़ाई है उसको कंट्रोल करने का काम है, उनकी विड्थ को कंट्रोल करने का काम करके ये डायरेक्ट इन इलेक्ट्रॉन्स को आपके टारगेट की तरफ भेज देता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से डायरेक्शन आप प्रोवाइड करवाता है ये। ठीक है, उसके साथ साथ में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके फिलामेंट के जैसे सेम रहता है, लेकिन कुछ ट्यूब्स के अंदर यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और ज्यादा नेगेटिव किया जाता है कंपैरेटिवली आपके फिलामेंट यानी कि आपका कैथोड। उसके बाद हम बात करें अपने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टिकल अपना एनोड या अपना टारगेट। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल में होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है किसके अंदर, आपके उस मेटल के अंदर, आपके उस मटेरियल के अंदर, तो ही आप उसका यूज करेंगे एज ए टारगेट। अदरवाइज आप उसका यूज नहीं करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ताकि वो हाई टेम्परेचर में भी स्टे कर पाए, हाई टेम्परेचर में भी स्टैंड कर पाए, जल्दी मेल्ट ना हो, जल्दी खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी की अपन बात कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी आपको कैसा चाहिए? यहाँ पे हाई चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी अपने पास में। तीसरी प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी में हमें ये चाहिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि हीट को ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी है सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी ये भी हमें क्या चाहिए? हाई चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो हीट है वो डिसिपेट हो जाए, जल्दी से जल्दी जो हीट है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो जितनी जल्दी हीट रिमूव होगी, जितनी जल्दी हीट डिसिपेट होगी, उतना आपका जो एक्सट्रूड की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसके खराब होने के जो चांसेस है वो कम होंगे।
उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने ये मांगा है कि भाई हमें जो वेपर प्रेशर है वो कैसा चाहिए, कम चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम टेम्परेचर, कम से कम वेपर प्रेशर होना चाहिए ताकि आपका जो टारगेट है उसका कम से कम इवेपोरेशन हो, कम से कम वाष्प, ठीक है। तो इसलिए अपन को क्या चाहिए, लो वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि चार प्रॉपर्टीज आपने मान ली, चार प्रॉपर्टीज को पूरा कौन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सबसे प्रिय है क्या, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, सारी प्रॉपर्टीज होती है, सारी प्रॉपर्टीज से ये परिपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए एटॉमिक नंबर 74, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 337 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद वेपर प्रेशर भी लो होता है, बट एक कमी है इसके अंदर क्या, कि थर्मल कंडक्टिविटी लो है, कितनी 0.3, ठीक है। तो इस थर्मल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इसका जज्बा बढ़ाने के लिए अपन ने क्या किया कि कॉपर का ब्लॉक लिया। कॉपर का ब्लॉक क्यों लिया, क्योंकि कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है, कितनी 0.9, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो हमने कॉपर ब्लॉक लिया और उस कॉपर के ऊपर क्या कर दिया, आपका जो टंगस्टन है उसको इंडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ से आप जो हीट है वो जल्दी डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन की टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है भाई, कि जैसे थोड़ा यानी कि हीट से अगर थोड़ा सा प्रेशर नहीं आता, थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं अगर ये आ रहा है, ठीक है, हीट के बढ़ने के अगर अंडर स्ट्रेस आ रहा है तो ये क्या होने लगता है, क्रैक होने लगता है, ठीक है, क्रैक्स आने इसमें लगते हैं, ठीक है। जैसे अपने एडीओ में होता है ना, गर्मी के टाइम पे टेंपरेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, थोड़ा कम हुआ, ठीक है, सर्द गर्म हो गई तो अपनी एडीओ फटने लग जाती है, स्किन में क्रैक्स आने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके कुछ कंडीशन अपन, मैंने ये नहीं बोल रही कि ऐसे ही होता है, बट कुछ इस तरीके की कंडीशन इसमें अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा अगर हीटिंग अगर थोड़ी इंक्रीज हुई तो जैसे थोड़ा ये अंडर स्ट्रेस आ गया, अंडर प्रेशर आ गया तो इसकी टेंडेंसी है कि ये क्रैक होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस क्रैक से बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसको एक ऐसे एलॉय के रूप में अपन काम लेते हैं कि 99% टंगस्टन लिया जाता है और 10% रेडियम लिया जाता है, ठीक है। रेडियम क्या करता है कि इसको क्रैक से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको ऐसे एलॉय यूज में लेते हैं। उसके बाद में अपन बात करें मोलिब्डेनम और रोडियम के बारे में, ठीक है। तो मेमोग्राफ जो यूनिट है, मेमोग्राफ यूनिट के अंदर हमेशा ध्यान में रखना कि मोलिब्डेनम और रोडियम का यूज किया जाता है क्योंकि ये अपन को सुटेबल जो कैरेक्टरिस्टिक जो रेडिएशन है वो देते हैं, ठीक है, जो अपनी सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए जरूरी है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पे रोडियम या फिर आपका जो मोलिब्डेनम है उसका यूज करते हैं आपके टंगस्टन को छोड़ के, ठीक है। और जो टंगस्टन है आपकी जो एक्स-रे ट्यूब है उसके अंदर आपका हेटेरोजेनस रेडिएशन होती है, फ्लेमस्ट्रिंग रेडिएशन भी होती है और आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है वो भी होती है, ठीक है। तो आज अपन ने अच्छे से, ठीक है, बिना किसी दुविधा के अपना जो एक्स-रे डिजाइन है इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि एक्स-रे ट्यूब डिजाइन के अंदर जो एकेडमिक जो बच्चे हैं उनमें जनरली 5 नंबर के अंदर कैथोड और एनोड पूछा जाता है, ठीक है। और जो कंपटीशन है, कंपटीशन के अंदर सबसे ज्यादा जो आपका एनोड है, ठीक है, एनोड के अंदर क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। इसका एलॉय के बारे में पूछ लिया जाता है, इसका मेटल के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो एनोड है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आया आपका क्या, ग्लास एनवलप, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं, बस इसका मेडअप का ध्यान में रखना, प्रैक्टिकली कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्लास एनवलप किसका बना हुआ होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना सेरेमिक का या फिर पायरेक्स का अपन इसको यूज करते हैं इसका ग्लास एनवलप को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, चलिए बाय बाय, टेक केयर।